सारे के सारे नाइट्रोजनस बेस समझ में आए। नाइट्रोजनस बेस बेटा कितने टाइप के? 5 टाइप के, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्यूरिन, पायरिमिडिन। प्यूरिन का नाम छोटा, दो लोग थे, कौन? AG। इसको सीखने के लिए मुझे क्या बनानी बेटा? प्यूरिन। प्यूरिन बनाना मुझे आ गया है। कार्बन कार्बन 3, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन नाइट्रोजन। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आपको समझ में आई होगी बात। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो ये नाम याद करो, 6 अमाइनो प्यूरिन एडेनिन होता है, 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन ग्वानिन होता है। याद रखने का मैंने ट्रिक बताया, जहां पे 9 लोग होते हैं वहां पे एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। और उसके बाद में बेटा क्या बताया मैंने? पायरिमिडिन। पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर उसके कटने से बनता है। कटने का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर काटने के बाद में ये बची, इसे अपन पायरिमिडिन बोलते हैं। और इस पायरिमिडिन के बेस पे मैंने सबसे पहले क्या बनाया था? यूरेसिल। आपको बेटा ऐसे ही याद रख लेना है, सबसे पहले यूरेसिल बनाना है, फिर आपको क्या बनाना है बेटा? थायमिन बनाना, और फिर उसके बाद में लास्ट में क्या बनाना है बेटा? आपको साइटोसिन बनाना है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो अब मैं जो डीएनए की यूनिट बनाने वाला हूं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ में समझ में आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे सीखते हैं क्या? हम सीखते हैं कि जो डीएनए हम बनाते हैं, कैसा डीएनए? ऐसा डीएनए बेटा जो हमने बनाया था, उस डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने क्या सीखा था बेटा? इस डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने सीखा था कि सर हमने एक पॉइंट को जूम किया था, और उस पॉइंट को जूम करने के बाद में मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई थी। कौन सी बातें समझ में आई थी? कि यहाँ पे एक शुगर था, यहाँ पे एक शुगर था, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप था, और यहाँ पे बेटा एक नाइट्रोजिनस बेस था। ये कैसे